और यहाँ पे मूवी की स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्ट में हम कुछ न्यूज़ को सुनते हैं जहाँ पे सिटीज़ में हर साल बहुत हज़ारों एक्सीडेंट्स हो रहे, हज़ारों लोगों की रोज़ सड़क हादसे में जाने जा रही थी, हाईवेज़ में जाने जा रही थी। और हाईवेज़ जो कि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है, उसमें बहुत सारे लोगों की जाने जा रही थी, लेकिन वो सारी जाने किसी रोड एक्सीडेंट्स के वजह से नहीं जा रही थी, बल्कि दूसरे वजह से, यानी कि किसी को मारने के वजह ये से या फिर कत्ल करने के कह भी सकते हैं कि कत्ल करने के वजह से लोगों की जाने जा रही थी। जिसके बाद फिर हम दो कपल को देखते हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी लव कर रहे थे, और फिर वो लोग दोनों कहीं पे छुट्टियां बनाने के लिए अब जा रहे थे, और वो लोग कहीं जाने के लिए उसी हाईवे का यूज़ कर रहे थे, और उन्हीं हाईवे उसको यूज़ करके वो लोग कहीं दूसरी जगह में जा रहे थे, जहाँ पे फिर वो लोग कार को चला ही रहे होते कि तभी उनकी कार के से में एक कीड़ा आकर के अटक जाता है, और फिर वो लोग उस वाइपर से जो कि कार में लगा हुआ रहता है उसको यूज़ करके उस कीड़े को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कीड़ा वहाँ से हटने की जगह और भी ज़्यादा उनके शीशे में जा कर के चिपक आता है। जिसके बाद फिर वो उसे पानी डाल करके वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर रात हो जाती है और में फिर तेज़ बारिश होने लगती है, और उसी बारिश में फिर वो लोग दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते वो लड़का उनकी बातों में कितनी ज़्यादा खो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि सामने में कोई इंसान है। लेकिन जब वो कार बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंचती है, तब उसकी वाइफ को इस बात का एहसास हो जाता है कि सामने में कोई है, और इसीलिए वो उस लड़के को बताती है। तो वो लड़का तुरंत से अपने स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है, जिससे कि कार गोल घूमने लगती है और आगे जाकर करके रुकती है, और वो इंसान अभी भी उसी जगह पे खड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर वो लड़का उस लड़की के पास से वो जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे वहाँ पे जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे वो इंसान ठीक नहीं लग रहा होता है। फिर वो लोग देखते हैं कि वो भाई हुडी वाला बूढ़ा इंसान उनके पास खुद आने लगता है। जिसके बाद फिर वो लोग वहाँ पे कार को स्टार्ट करने लगते हैं, और कार लेकिन नहीं स्टार्ट हो रही थी, लेकिन थोड़ा करीब आने के बाद फिर कार अचानक से स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद फिर वो लोग दोनों वहाँ से आके एक मॉल में चले जाते हैं, और वहाँ मॉल में जाने के बाद उसकी वाइफ वॉशरूम चली जाती थी है, और वॉशरूम जाने के बाद उसका जो हस्बैंड होता है वो बाहर आकर के अपनी कार को साफ करने लगता है, उसे थोड़ा ठीक करने लगता है। जिसके बाद फिर वहाँ पे फिर वही जो वो बूढ़ा वाला इंसान रहता है वो आगे से आगे एक बार से लिफ्ट मांगते हैं, और फिर वो बस वालों से लिफ्ट देने से मना नहीं करता है और उसे लिफ्ट दे देता है। जिसके बाद फिर वो उस लिफ्ट में बैठ करके उसी जगह पे आ जाता है, और उस बूढ़े इंसान को देख कर के पहचान जाता है, और उसकी मदद ना करने की वजह से वो वहाँ पे मदद के लिए ही मांग रहा होता है। लेकिन जब ये लोग दोनों कपल एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, तो फिर वो लड़का अपने मुंह को छुपाने लगता है। जिसके बाद फिर वो लड़का उस शॉप के अंदर चले जाता है, लेकिन उसके हस्बैंड को भी कुछ ज़रूरी सामान लेना था, इसलिए वो भी शॉप के अंदर चला जाता है। जिसके बाद फिर वो उस बूढ़े इंसान से मिल लेता है, लेकिन वो वहाँ पे अपने चेहरों को छुपाने लगता है शर्म के कारण कि उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। लेकिन फिर वहाँ का जो शॉपकीपर रहता है वो इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराने लगता है, यानी कि इंट्रोडक्शन देने लगता है कि आखिर तुम लोग दोनों कौन हो। जिसके बाद फिर वो हस्बैंड उससे माफ़ी मांगता है कोई भी मदद ना करने की। जिसके बाद फिर वो बूढ़ा इंसान उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद नहीं की है तो उसके लिए मैं तुम्हें कोई भी गलत नहीं समझता हूँ। जिसके बाद फिर वो शॉपकीपर कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक होटल है जहाँ पे आप लोग जा कर के रुक सकते हो, और वो होटल यहाँ से थोड़ी दूर में ही है। जिसके बाद फिर वो बूढ़ा इंसान वापस से उसे कपल वाले लड़के से हेल्प मांगता है उस होटल तक पहुँचने के लिए, और जबकि वो इंसान शर्मिंदा था और इसीलिए वो उसे हेल्प करने के लिए मना नहीं कर सकता, और उसे हेल्प करने के लिए कह देता है। और पीछे से फिर उसकी वाइफ भी आ जाती है, लेकिन
उसे उसकी हेल्प करने का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए वो पीछे वाली सीट में हेडफोन लगा करके बैठ जाती है और फिर कार आगे की ओर चलने लगती है।